नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो विरोधाभासों और पहेलियों से भरा हुआ है। एक ऐसा राज्य जहां कई ग्रामीण महिलाएं अभी भी घूंघट में रहती हैं, तो वहीं मुक्केबाजी, कुश्ती और निशानेबाजी में भारत की बेहतरीन महिला खिलाड़ियों का घर भी है। प्रगतिशील सुधारवादी आंदोलनों के इतिहास वाला यह क्षेत्र वह स्थान भी है जहाँ समाज और राजनीति में गहराई से समाई हुई है। साथ ही यहाँ वंशवाद की राजनीति भी हावी रही है। यह शहीद सैनिकों की भूमि होने के साथ साथ एक ऐसा स्थान भी है जहां अक्सर पैरोल पर छूटने वाले एक धर्मगुरु की चर्चा होती है। चुनाव वाले इस दिलचस्प राज्य की यात्रा ने कुछ ऐसे विषयों को सामने लाया है जो तय करेंगे कि हरियाणा में अगली सरकार किस राजनीतिक गठबंधन की बनेगी। राज्य में आज विधानसभा की 90 सीटों पर वोटिंग जारी है और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस चुनावी बिसात पर सहमत का खेल चल रहा है। राज्य की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा जाट पिछले 10 वर्षों से हरियाणा में शासन कर रही है। बीजेपी सरकार के खिलाफ सबसे मुखर सामाजिक समूह है। कांग्रेस जाट वोटों के लिए हुड्डा, पूर्व सीएम भूपेंद्र और बेटे दीपेंद्र पर निर्भर है। यह जोड़ी पार्टी के प्रचार का चेहरा रहा। कांग्रेस ने भाजपा से कहीं ज्यादा जाट उम्मीदवार उतारे हैं। कई जाटों ने कहा कि वे इस चुनाव में सबसे आगे चल रही कांग्रेस को वोट देंगे। 2019 के राज्य चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम बहुल नूह को छोड़कर अपेक्षाकृत शहरी सीटों और दक्षिणी हरियाणा में बेहतरीन प्रदर्शन किया। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव जिले के कुछ हिस्सों में संख्यात्मक रूप से मजबूत यादवों सहित कई ओबीसी एक ऐसे राज्य में बीजेपी को वोट देने की संभावना रखते हैं जहां राजनीति को आमतौर पर जाटों और गैर जाटों के बीच देखा जाता है। काफी मतदाताओं का कहना है कि मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान खर्ची पर्ची में गिरावट आई, लेकिन खट्टर का चेहरा पोस्टरों से गायब रहा। सैनी ओबीसी हैं। भाजपा को उम्मीद है कि देर में से हुआ बदलाव पार्टी के पीछे ओबीसी समूह के तहत विभिन्न जातियों को एकजुट करेगा, लेकिन भाजपा के प्रति उत्साह की कमी साफ दिखाई दे रही है। तो वहीं 2019 के हरियाणा चुनाव में अभय चौटाला की इनेलो ने करीब 2.5% वोट हासिल किए और एक सीट जीती। इस बार इनेलो अपने वोट शेयर में सुधार करेगी और अपनी सीटें बढ़ा सकती है। हरियाणा के एकमात्र मुस्लिम बहुल जिले नूह में मुकाबला मुख्य रूप से कांग्रेस और इनेलो के बीच है। छतों पर उनके झंडे लहरा रहे हैं। नूह शहर और आसपास के इलाकों में एक भी भाजपा का झंडा नहीं दिखाई दिया। उम्रदराज मुसलमानों से बात करने पर पता चला कि अभय के पिता हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को अभी भी स्वीकृति प्राप्त है और उनकी पार्टी को कुछ हद तक यहाँ पे समर्थन भी प्राप्त है। इनेलो ने बसपा के साथ गठबंधन किया है, जिससे पार्टी को कुछ दलित वोट हासिल करने में मदद मिलेगी। क्या बसपा को भी व्यवस्था से फायदा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2019 में बसपा को 4% वोट मिले थे। हरियाणा में अनुसूचित जातियां लगभग 20% है। 2019 में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने लगभग 15% वोट हासिल किए थे और 10 सीटें हासिल की, लेकिन कुल मिलाकर नतीजों के बाद जेजेपी ने बीजेपी से हाथ मिलाकर इसकी विश्वसनीयता छीन ली। इस बार जेजेपी का वोट शेयर और सीटें तेजी से कम हो सकती हैं। आपके वोट शेयर में बढ़ोतरी होने की संभावना है, हालांकि सीटों पर कुछ भी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। जाट वोटों का विभाजन कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है। अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो सीटों के साथ साथ छोटी पार्टियां किंग मेकर बन जाएंगी, क्योंकि हथीन विधानसभा सीट पर एक चाय बेचने वाले ने कहा, नेता किसी का नहीं होता। लेकिन अब जब आज चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, तो देखना होगा कि 8 अक्टूबर को जो परिणाम आएगा वो किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा का इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। अभी तक जहां कांग्रेस, जेजेपी, बीजेपी, इनेलो जैसी पार्टी थी, तो हरियाणा में इस बार की विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इस चुनावी माहौल को और दिलचस्प बना दिया है। देखना होगा कि 8 अक्टूबर को क्या परिणाम आएंगे और कौन सत्ता पर काबिज होगा। एक तरफ जहां बीजेपी हैट्रिक की तैयारी में है, तो वहीं दशकों से हार का सामना झेल रही कांग्रेस को सत्ता में वापसी की संभावना है। आप सबकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।